माना बिंदु Q। अब Q के मैं यहाँ मान नहीं लिखा हूँ, -3 और P नहीं लिखे मैंने, क्योंकि Q की तो बिंदु है ही निर्देशांक है। तो बिंदु Q बिंदुओं A और B को ये ऐसे लिखेंगे, A और B के रेखाखंड को मतलब जो A और B से जो रेखाखंड बनेगा उसे M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब इसमें हमें M1 M2 का मान ज्ञात करना है ना। तो सूत्र लगाएंगे x, y वाला, यानी लिखेंगे विभाजन सूत्र से पहले इसके M1 x1 y1 के मान निकालेंगे, -5 -4 इसके निर्देशांक लिख लेंगे a के, इसे क्या मानेंगे x1 और इसे y1। ठीक, अब ये जो b के जो बिंदु है -2, -3 है x2 y2। अब M1 M2 हमें ज्ञात करना है और x y हमारे ये दे रखे हैं। ये बिंदु जो बिंदु दे रखा है 3, P, ये ही इन्हें क्या है अनुपात में विभाजित करते हैं। वो किस अनुपात में विभाजित करते हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमें लिखना है। अब इस x की जगह है -3 और इस y की जगह है p। तो x की जगह -3 और y की जगह लिखेंगे p इक्वल टू कर देंगे M1। अब इसके यहाँ मान रख दो x2 x1 के, क्योंकि M1 के हम रख नहीं सकते मान, क्योंकि M1 M2 हमें ज्ञात करना है। x2 x1 के मान रखो, तो x2 कितना हमारे यहाँ पे -2 और ये तुम्हारे निर्देशांक है x2 y2। तो ये x2 का मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 प्लस M2 का ऐसे के ऐसे रहने देंगे, x1 का लिखेंगे -5 अपॉन में M1 प्लस M2 M1 ऐसे रहेगा y2 का मान 3 प्लस M2 y1 M2 ऐसे रहेगा, y1 हो जाएगा -4 अपॉन M1 प्लस M2 ऐसे रहेगा, M1 प्लस M2 ऐसे रहेगा। अब इसमें अगर हमें M का मान ज्ञात करना है तो या तो इस पूरे भाग को ले लो एक और इसके 3 के बराबर रख दो, या इसे ले लो पूरे को तो इसके बराबर रख दो। जब इस पूरे भाग को लेकर हम इसके बराबर रखेंगे तो हमें हमारा P का मान ज्ञात हो जाएगा, है ना। और अगर इस वाले मान को लेकर इसके बराबर रखेंगे तो हमारा M1 M2 ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो पहले हमें ज्ञात करना है M1 M2। तो हम लेंगे ये x वाला निर्देशांक लेंगे, क्योंकि x वाला इसके बराबर है और ये y वाला इसके बराबर होता है ना। यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे इसमें -3 बराबर M1 -2 प्लस M2 -5 अपॉन M1 प्लस M2। चलो इतना नोट करो पहले।
नोट करो पहले इतना। डिक्शनरी डाल दिया। तो ये अब यहाँ से m1 m2 का मान ज्ञात करना है ना। हाँ सरफ कर देते हैं है ना। ये हम तुलना करने पर मैं लिखा यहाँ पे इतना है ना। हाँ ठीक, चल लिखते हैं -3 बराबर m1 -2 प्लस के m2 -5 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब इस m1 m2 के गुणा हम इस 3 में कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बराबर में है ना। हाँ बन लेंगे। बराबर चिन्ह हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा ये -3m1 प्लस, अब प्लस का चिन्ह ये है, माइनस का ये है, तो प्लस माइनस हो जाते हैं माइनस। तो ये हो जाएगा 3m2 -3m2 इक्वल, ये पूरा पोर्शन ऐसे रहेगा क्योंकि 1 की गुणा जिससे भी होती है सेम संख्या रहती है। तो ये हो जाएगा -2m1 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5m2 हो गया। अब सेम जो यूनिट है एक साथ कर लो उन्हें, सेम जो अल्फ़ाबेट वाले हैं, जैसे m1 m1 वाले एक साइड कर लो और m2 m2 वाले एक साइड कर लो। तो हमें m1 m1 वाले इस साइड करने का, ये माइनस का 2m1 है तो इधर बराबर से इधर आगे हो जाएगा प्लस का 2m1। तो ये माइनस के 3m1 और तो ये हो जाएगा प्लस के 2m1, ये इधर ले आए इक्वल माइनस के 5m2 और ये इधर माइनस में है तो इधर जाकर जाएगा प्लस में 3m2 5m2 3m2। अब जब -3m2 और प्लस 2m1 -3m1 प्लस 2m1, अब 3 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा देखने में माइनस का ज़्यादा लग रहा है, तो माइनस का क्या बचेगा माइनस के m1 बराबर इधर 5 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 2m2। अब माइनस से माइनस खत्म। अब ये m1 इधर है, अब हमें क्या करना है m1 अनुपात m2। तो अनुपात मतलब होता है कि अपॉन, तो m1 अपॉन, जब इस m1 के अपॉन में हम m2 लाएंगे तो इधर बच जाएगा केवल 2। अब ये अपॉन में m2 है, ऊपर लिखा हुआ है m1, तो इसके अपॉन में हम 1 लगा लेंगे क्योंकि 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तभी 2 ही रहेगा। तो इसका अनुपात कुल मिला के निकल के आया 2:1 अनुपात, यानी m1 और m2 का आ गया अनुपात 2:1। अब ये 2:1 जो आया है, तो अब हमारा जो दूसरा जो y का जो पद था तो उसमें हम m1 m2 का ही मान रख देंगे और वहाँ से p बराबर रख देंगे, p का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं इसे, इधर को कैसे निकल जाएगा p का मान ना। हमारा जो दूसरा y का पद आया था तो उसे हम p बराबर रखेंगे m1 और ये 3 था तो प्लस में m2 और माइनस के 4 था, ये अपॉन में वही रहेगा m1 प्लस m2। अब यहाँ हमें p का मान ज्ञात करना है, तो अब हमारे पास p का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब यहाँ m1 m2 के मान हम रखें। अब m1 m2 के हम कहाँ से मान रख देंगे, यहाँ से नहीं रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे p बराबर, अब m1 का मान रख दो, m1 का मान है 2, तो 2 की गुणा में डायरेक्ट कर दूँ 3 से, 2 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस के m2 कितना हमारा 1 की गुणा 4 से करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह है, तो इधर प्लस के को क्या कर देगा, ये प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 4। क्यों हो जाएगा 4, क्योंकि m2 का मान 1 है तो 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, अपॉन m1 m2 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा p का मान निकल के आएगा 2/3। ये हो गया हमारा p का मान, ये हो गया हमारा अनुपात m1 m2। ठीक, नोट करेंगे।